तो वेलकम अगेन टू द चैनल के वाई टेक क्लासेस। आज के वीडियो में फिर से लेकर के आए हैं एक सीबीएसई क्लास 10th का बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक फिजिक्स का, जो कि है ह्यूमन आइज। तो आज हम ह्यूमन आइज को पढ़ेंगे पूरा डिटेल में और देखेंगे एक एक चीज़ों को। ठीक है, ह्यूमन आइज बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। थोड़ा सा अगर आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए चैप्टर। तो चलिए अपने शुरू करते हैं अपने इस वीडियो। मुझे बहुत ही अच्छी कहानी याद आई प्रैक्टिकल के बारे में बताते हुए। तो मैं तो बच्चों हम लोग एक एक करके सारे पार्ट्स को समझेंगे आई में क्या क्या पार्ट है। तो हम लोग बायोलॉजी पे तो ज़्यादा जाएंगे नहीं, तो हम लोग पढ़ेंगे जो जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में। ठीक है, वैसे पार्ट्स तो पार्ट्स ही, चाहे बायो में या फिजिक्स में हो, बट हम लोग थोड़ा देखेंगे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पार्ट्स का क्या काम होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग का है जो पार्ट है आपकी बुक में वो दिया हुआ है कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया क्या होता है? जो सबसे हम लोग के आँख के अंदर जो सबसे पहला पार्ट होता है, जैसे कि आई टच होती है, जो आई सबसे आगे का पार्ट है, जो पतली सी लेयर है। ठीक है, ये जो पतली सी लेयर है ये क्या है? ये हम लोग का क्या है? कॉर्निया, जिससे कि आई जाती है और जो हेल्प करता है फॉरेन पार्टिकल को आंख में जाने से, आंख के अंदर जाने से। फॉरेन पार्टिकल मतलब कोई भी चीज़, धूल मिट्टी या कुछ भी चीज़ें आंख के अंदर जाने से जो रोकता है वही क्या होता है? कॉर्निया। कॉर्निया सबसे पहले जिससे आई टच होती है, लाइट टच होती है, वही कॉर्निया होता है। अब जो सेकंड है वो हम लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग। कॉर्निया आप लोगों को समझ में आया होगा, सबसे पहला पार्ट जिससे लाइट टच होती है, जो एकदम आगे ट्रांसपेरेंट सी झिल्ली टाइप की होती है। झिल्ली क्या, पन्नी, एक पतला सा पार्ट होता है, उसी को आइरिस वो कॉर्निया बोलते हैं। आइरिस क्या होता है? आइरिस होता है कलरफुल पार्ट। जो हम लोग की आंख है ना, किसी की ब्लू आइज होती है, किसी की ब्राउन आइज होती है, ये किसकी वजह से होती है? ये होती है आइरिस की वजह से। मतलब आइरिस ब्लू ग्रीन या जो कलरफुल पार्ट होता है आंख का, वो क्या होता है? आइरिस होता है। आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस हेल्प करता है। जो हम लोग का ये जो ब्लैक होल है, आइरिस के भी अंदर एक होल टाइप का होता है। ठीक है, आइरिस के अंदर होल टाइप का होता है। वो क्या होता है? होल जैसे हम लोग का आइरिस के है एक विंडो की तरह काम करता है। जितना विंडो खोलेंगे उतनी ज़्यादा हमारी लाइट अंदर आ पाएगी। ठीक है, तो वो जो आइरिस होता है वो विंडो का काम करता है, जो विंडो के हिंज होते हैं, विंडो को खोलने और बंद करने में जो हेल्प करते हैं। और जो हम लोग का ये जो होल टाइप का होता है उसको प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल क्या काम करता है? विंडो की तरह काम करता है, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हम लोग के अंदर एंटर हो पाएगी। कहीं देखा होगा आपने, कहीं बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, ठीक है, तो क्या करता है? प्यूपिल छोटा सा हो जाता है। वो छोटा क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट आँख के अंदर ना जाए। हम लोग के लिए जितना सफिशियंट है, जितना ज़रूरत है, उतनी ही लाइट का अमाउंट हम लोग के आँख के अंदर जाए। इसीलिए प्यूपिल क्या करता है? एडजस्ट होता रहता है। ठीक है, छोटा बड़ा। और उसको एडजस्ट करने का काम कौन करता है? आइरिस। आइरिस क्या है? एक मसल्स है, ऐसी मसल्स है जो क्या करती है? प्यूपिल को एडजस्ट करते हैं, छोटा बड़ा करती है। ये जो रास्ता है, ये प्यूपिल क्या है? रास्ता, जिससे लाइट एंटर होती है आँख के अंदर, ये रास्ता है। और ये जो क्या बोलते हैं इसको, आइरिस है। आइरिस क्या है? उसकी विंडोज डोर है, जो कि छोटा बड़ा उसको करती रहती है, ताकि हम लोग के अंदर आँख में अमाउंट सफिशिएंट, जितने अमाउंट की हमें आँख को ज़रूरत है उतना ही अमाउंट एंटर हो पाए। ठीक है, उससे ना ज़्यादा ना कम। क्योंकि ज़्यादा आँख के अंदर ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट की चली जाएगी तो वो भी हार्म कर देगी हम लोग की आई को। तो इसलिए क्या करता है, ये जो प्यूपिल होता है वो एडजस्ट करता है, कितना अमाउंट आपकी आँख को ज़रूरत है उतना अमाउंट ज़्यादा कंट्रोल करता है, एक रेगुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, प्यूपिल के बाद हम लोग का जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड क्या है? लेंस। प्यूपिल के बाद आता है लेंस। ठीक है, लेंस का काम क्या होता है? लेंस का काम होता है कि फोकस करना, किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करके फोकस करना। फोकस कहाँ? रेटिना पे। हम लोग का जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पे। और रेटिना पे इमेज बनने के लिए लेंस की ज़रूरत पड़ती है। लेंस सही तरीके से एडजस्ट होकर छोटा बड़ा होकर के हम लोग के वो रेटिना पे बनाता है इमेज को। ठीक है, क्या होता है? एक क्लियर इनसाइड योर आईज दैट क्लियर लेंस, इट इज लाइक टीनी मैग्नीफाइंग ग्लास। देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास का क्या काम होता है? इमेज बनाना किसी पर्दे पे। वही सेम काम में मैग्नीफाइंग ग्लासेस जैसा छोटा सा दिखता है, बट उसमें क्या होता है? लिक्विड भरा होता है, सॉलिड नहीं होता। सॉलिड होता है, इमेजिन करो आँख में चुभता है आपके, तो एक लिक्विड टाइप का वो होता है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस की तरह दिखता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, ये जो लेंस है आपका वो क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है, इसलिए दिखता है किसकी तरह? मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह दिखता है। ये फोकस को एडजस्ट करता है, फोकस एडजस्ट करके रेटिना पे इमेज आपकी बनानी है। रेटिना पे इमेज कैसे? देखो, रेटिना क्या होता है? लेंस जब फोकस करता है, फोकस मतलब रेटिना पे लेंस की इमेज कहाँ बननी चाहिए? रेटिना के ऊपर बननी चाहिए। ठीक है, तो आपका ये जो जहाँ इमेज बनती है, लेंस से जहाँ पर इमेज बनती है, उस दूरी को क्या बोलते हैं? वी। तो वी तो ऑलवेज क्या होना है? सेम ही होना है। वी आप नहीं बदल सकते हो। ठीक है, वी नहीं बदल सकते हो, क्योंकि जो ये रेटिना से लेकर के ये जो लेंस की डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हमेशा चेंज होता रहेगा। और ऑब्जेक्ट को बनना कहाँ है? हमेशा रेटिना के ऊपर ही बनाना है। तो रेटिना के जो ऊपर बनाना है, मतलब यू आपका क्या होना चाहिए? हमेशा यू नहीं, हाँ, यू आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन इमेज कहाँ बननी चाहिए? फोकस पे, यानी रेटिना के ऊपर ही बननी चाहिए हमेशा। तो इस सबको एडजस्ट करने के लिए क्या करता है? जो लेंस होता है वो अपना पतला या मोटा होता रहता है, पतला मोटा होता रहता है, ताकि इमेज आपकी रेटिना के ऊपर ही बने। ठीक है, रेटिना क्या होता है? रेटिना एक पर्दा होता है जिसपे कि इमेज फॉर्म हो रही है।
इमेज जिस पे फॉर्म होती है, फिर इमेज जब फॉर्म हो जाती है उस पर, तो नर्व्स के थ्रू सिग्नल जाते हैं, ऑप्टिकल जो नर्व्स है इसके थ्रू सिग्नल, जो ऑप्टिकल सिग्नल होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं और कन्वर्ट होकर हमारे ब्रेन तक जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, ये बायो का टर्म है कि जो हम लोग के ऑप्टिकल नर्व्स होती है उससे जो सिग्नल्स ऑप्टिकल सिग्नल आते हैं, ऑप्टिकल नर्व्स के बाद हमारी इमेज बनती है और ये इमेज जाती है, फिर ये ऑप्टिकल जो सिग्नल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और ब्रेन के पास जाते हैं और ब्रेन हमको बताता है ये क्या चीज़ है, नहीं तो हम लोग बेवकूफ़ में पहचान नहीं पाएंगे क्या चीज़ है हमारे सामने। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेंस का काम क्या होता है, एक बार और समझने की कोशिश करना। लेंस क्या रहता है, लेंस फ्लेक्सिबल रहता है, क्योंकि आप वी तो चेंज कर नहीं सकते हो, लेंस से और रेटिना के बीच के जो, आप लोग इसको ध्यान से देखना, ठीक है, कॉपी में लिखने की किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ध्यान से बस खाली आपको देखना है। चलो मैं एक फिगर बनाता हूँ, एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, ठीक है, एक छोटी सी ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड लिया मैंने और कलर थोड़ा चेंज करते हैं, नहीं तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, क्लियर ब्लैक कलर से लिखेंगे। ठीक है, जब ये देखो एक रेटिना, ये हम लोगों की आँख बन गई, ठीक है, ये आँख का गोला है, आँख का गोला नहीं, आँख का गोला, ठीक, तो ये आँख का गोला है। अब यहाँ पर बेटा क्या होता है, ये लेंस है। अब ये लेंस, आप ये लेंस से यहाँ तक की दूरी तो कभी चेंज नहीं कर सकते हो, आप कैसे थोड़ी दबाव आकर के चेंज करोगे, तो ये तो चेंज हो नहीं सकता है, तो यू आपका, वी आपका कभी नहीं चेंज हो सकता है। इमेज से लेकर के लेंस तक की डिस्टेंस को वी बोलते हैं और इमेज हमारे रेटिना में बनती है, तो ये वी आपका चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन यू बार बार चेंज हो रहा है और आपका जो इमेज है वो इसी जगह पर बनानी है, इमेज इसी जगह पर बनानी है, मतलब आपको 1/f और वी आप चेंज नहीं कर सकते हो, एफ और वी आपका चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि इमेज जहाँ बन रही है, मान लो यहाँ फोकस ही है, फोकस पे इमेज बन रही है, फोकस हमेशा इमेज से कहाँ होना चाहिए, इसी जगह पर होना चाहिए, तो आप वी नहीं चेंज कर सकते हो, एफ नहीं चेंज कर, वो वी नहीं चेंज कर सकते हो, यू आपका चेंज होता रहेगा, और यू चेंज हो रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस चेंज करना पड़ेगा। सॉरी अगर मैंने ये बोला कि फोकस नहीं चेंज कर सकते हो, फोकस आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। फोकस चेंज करने का मतलब लेंस को मोटा और पतला करना पड़ेगा। फोकस किस पे डिपेंड करता है, फोकस क्या होता है, क्या है फोकस, ये आपको देखो, लेंस मोटा, एक लेंस है, ठीक है, लेंस है, इसका फोकस क्या है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या मतलब आधा, रेडियस का आधा कर दो तो फोकस है, तो फोकस चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंस ही आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा, और ये लेंस क्या होता है, बार बार चेंज होता रहता है, मोटा और पतला। लेंस का फोकस मतलब किस पे डिपेंड करता है, कितना मोटा है लेंस, कितना पतला है, तो बार बार लेंस क्या होता है, मोटा पतला होता रहता है, ये मसल्स के थ्रू, यहाँ पे आपके इमेज में दे रखा है, यहाँ ये दो मसल्स दी हुई है, देखिए ये मसल्स के थ्रू क्या होता है, मोटा पतला होता रहता है लेंस आपका बार बार। ठीक है, जब लेंस को खींचे रहती है मसल्स, मसल्स लेंस को जब खींच के रखती है तो लेंस पतला रहता है, जैसे छोड़ देते हैं मोटा हो जाता है, तो मतलब बार बार कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, छूटती रहती है, खींचती रहती है, और अगली स्लाइड में आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई चीज़। ठीक है, अगर हम लोग क्लोजर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो क्लोजर ऑब्जेक्ट देखना बहुत आसान है, कोई जरूरत नहीं है ऐसे आपके इन्फिनिटी से रे आ रही है और फोकस पे, यहाँ रेटिना पे फोकस बन जा रहा है, रेटिना पे फोकस हो जा रही है सारी की सारी, जहाँ पे भी दो या दो से ज्यादा रेज फोकस होती है उसी को क्या बोलते हैं, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा रेज मिलती हैं उसी को फोकस बोलते हैं, तो सारी की सारी रेज आके रेटिना पे फोकस हो जा रही है। लेकिन अगर डिस्टेंस कम कर दिया जाए, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वो जो लाइट की रेज होती है उसको क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है। अब आपको बहुत दूर दूर जब रेज मिल रहे हैं तो कन्वर्ट्स करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर पतला सा लेंस रहेगा तो लेंस को मोटा करके कन्वर्ट्स करती है डायरेक्ट रेटिना पे, कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, लेंस का पावर बढ़ जाता है, मोटा होना मतलब पावर, लेंस का जो हम लोग की वो होती है, अब कोई भी चीज़ हम लोग नियर बाय देख रहे हैं तो ये क्या हो रही है, मेरी वो लेंस क्या हो रहा है, मोटा हो जा रहा है, लेंस मोटा हो जा रहा है, इसलिए इतना तो पास दिखे हुए नहीं, वैसे 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, अभी आगे पढ़ोगे उस चीज़ के बारे में, तो लेंस क्या हो जाना चाहिए बेटा, मोटा हो जाता है लेंस, जिससे हमें दूर की चीज़ें दिखने लगती है, पास की चीजें भी करेक्ट दिखने लगती हैं। ठीक है, ताकि वो भी रेटिना पे, जब तक इमेज रेटिना पे अगर आपकी नहीं बन रही तो आपको पता ही नहीं चलेगा ऑब्जेक्ट क्या है, माइंड तक सिग्नल नहीं पहुंचेगा, ऑप्टिकल जो सिग्नल होता है वो माइंड तक पहुंचेगा नहीं, तो आपको इमेज पता ही नहीं चलेगी कहाँ बन रही है। सो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट आपका रेटिना पे बनना ही बनना चाहिए। ठीक है, तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार वी तो चेंज हो नहीं सकता, तो यू चेंज हो रहा है बार बार, तो आपको फोकस बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फोकस, आजकल फोकस बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो अब आपको देखना है। ठीक है, अगर लेंस क्या है, अगर आपका लेंस पतला है, पतला होने का मतलब क्या होता है, पतला लेंस मतलब व्याख्या पहले इसलिए दिख ही नहीं रहा है, येलो कलर लेते हैं। ठीक है, पतला लेंस होने का क्या मतलब होता है, पतला लेंस ऐसे पतला है तो इसका क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है। लेंस पतला होने का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, बड़े से गोले में से काट के छोटा सा पार्ट निकाला गया है, तो लेंस क्या है, पतला है।
और लेंस मोटा होने का मतलब क्या होता है, मोटे लेंस मोटा मतलब पतला, हाँ पावर नहीं होता है। जब पतला है तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस जितना ज्यादा होगा उतना 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 ज्यादा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो मतलब फोकस ज्यादा है अगर लेंस पतला है, और उसकी पावर क्या है, कम है। लेंस जितना मोटा है उतनी ज्यादा उसकी पावर है और फोकस उतना कम होगा, ठीक है। लेंस मोटा मतलब छोटे से भी गोले में से कट करके निकाल लिया लेंस। तो लेंस जितना ज्यादा, ये बात याद रखना, जितना पतला है उसका फोकस उतना ज्यादा होगा और पावर उतनी कम होगी, जितना मोटा है उसकी पावर ज्यादा होगी और फोकस कम होगा। इस चीज को आपको नोट डाउन कर लेना है कहीं पे भी। और किसी भी चीज के लिए हमारे जो ह्यूमन आई है उसके लिए जो फार पॉइंट है वो क्या है, इन्फिनिटी। हम लोग क्या इन्फिनिटी तक दिख सकती है। अब कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछे कि सर हम लोग वो क्यों नहीं देख रहे हैं, बाहर के प्लैनेट्स क्यों नहीं देख पा रहे हैं, और टेलीस्कोप की किस मदद लेनी पड़ रही है। तो इन्फिनिटी मतलब बेटा लाइट चैप्टर आपने पढ़ा होगा, इन्फिनिटी मतलब होता है बहुत दूर तक, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर तक हम लोग चीजें देख सकते हैं। जैसे मेरे सामने यहाँ पे पेड़ है, मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा वो पेड़, बट आप अपने सामने जहाँ पे भी मोबाइल लेकर के बैठे हो उसके सामने देखो कहाँ तक दिख रहा है, बहुत दूर दूर तक दिख रहा है। आपको एंड पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है क्या आपका एंड पॉइंट है, तो इसको क्या मान लिया गया कि जो हम लोग का फार पॉइंट है वो क्या है, इन्फिनिटी है। और नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से जैसे आगे आओगे आपको चीजें क्या दिखने लगेंगी, ब्लर दिखने लगेंगी। देखो करके, पेन लो, पेन को करके देखो, जब आपके पास आने लगेगा तो चीजें ब्लर दिखने लगेगी, क्योंकि रेटिना जो इमेज बनना शुरू हो जाएगी वो कहाँ बनना शुरू हो जाएगी, रेटिना के बाहर, रेटिना के पीछे बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो एक लिमिट है, लेंस अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और स्क्वीज कर सकता है, मतलब फैला और खींच सकता है, लेकिन एक लिमिट है ना। अनलिमिटेड थोड़ी वो खींच के बड़ा खूब कर देगा या खींच के बहुत छोटा कर देगा, एक लिमिट होती है। लेंस की भी एक लिमिट है, आई के लेंस की भी एक लिमिट है, ठीक है। तो अपना कितना पावर एडजस्ट कर पाता है तो उतनी ही चीजें हमें दिखती हैं, ठीक। अब पास रखना है तो मतलब अब मोटा हो रहा है लेंस, तो एक लिमिट तक तो मोटा होगा। कितना मोटा हो जाएगा, एकदम बहुत मोटा तो हो नहीं सकता है। समझ में आया होगा आपको चीज़ें। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। वर्जन आपको देखो, किसी को देखते हुए सुना होगा कि दूर का नहीं दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता है। जैसे कि मुझे क्या है, मायोपिया है, मैं ज़्यादा डिस्टेंस की चीज़ें नहीं देख पाता हूँ, तो मुझे ये चश्मा लगाना पड़ता है। जिसको ज़्यादा दूर की चीज़ें नहीं दिखती उसको क्या होता है, मायोपिया होता है, ठीक है। उस डिजीज को क्या बोलते हैं, मायोपिया। मायोपिया क्यों होता है, या तो आई जो 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 आपका आई लेंस है, आई के अंदर जो लेंस है उसका क्या हो, कर्वेचर बढ़ जाए, मतलब क्या हो जाए, थोड़ा सा मोटा हो जाए, ठीक है। लेंस थोड़ा मोटा हो जाए, इसकी वजह से मोटा होने के क्या क्या कारण है। मोटा होने का कारण एक है जो आपकी आई के मसल्स हैं, बच्चे बहुत चिल्लाते हैं बाहर, जो आई के आपके जो मसल्स हैं, जो क्या बोलते हैं इसको, आइरिस, आइरिस नहीं, जो मसल्स हैं, ठीक है। ये मसल्स क्या हो जाती है, लूज पड़ जाती है। मसल्स ऐसे खींच के रखी हैं, आई लेंस को खींच के रखी हैं, जब ये लूज पड़ जाती है तो क्या हो जाता है बेटा, वो मोटा हो जाता है। जो हम लोग का लेंस है वो मोटा हो जाता है। जब लेंस मोटा हुआ तो उसका मतलब क्या हो गया कि आपको अब दूर की चीजें दिखना आसानी से नहीं दिखती है, ठीक है। दूर की चीजें आपको ब्लर दिखना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग का जो फोकस है वो एडजस्ट कर नहीं पाता है। लेंस लेंस को फोकस एडजस्ट मतलब कम फोकस चाहिए, दूर की चीजें देखने के लिए आपको पावर कम चाहिए, तो पावर कम करने के लिए जो मसल्स है उसको खींचना पड़ेगा, लेकिन मसल्स वीक है, मसल्स हम लोग के लेंस को खींच नहीं पा रही है, पतला बना नहीं पा रही है, तो इससे क्या हो पा रहा है, आपको दूर फोकस अच्छे से एडजस्ट हो नहीं पा रहा है। तो रेटिना की जगह, रेटिना से पहले कहीं इमेज बन जाती है, आपके एनसीईआरटी में इसी फिगर दिया हुआ है, तो रेटिना से पहले इमेज बन जाती है। तो आपको कौन सी डिजीज होती है, मायोपिया होती है, रेटिना से पहले। ये कैसे सही होगी, आप कॉनकेव लेंस पहनो, कॉनकेव लेंस का चश्मा पहनो, ठीक है। कॉनकेव लेंस से ही इसका चश्मा है। अब आपको एक कॉनकेव जैसा नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत कम फोकस है इसकी, बहुत कम पावर है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा तो आँख खराब हुई नहीं है, बहुत कम पावर है, कम आँख खराब हुई है, बहुत ही कम पावर है, फोकल लेंस बहुत ही कम है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग है। तो आपको ये बहुत ज्यादा बहुत पतला सा होता है, इसलिए पता ही नहीं चलता कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, आपको लगता है प्लेन है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखना। कैसे खराब होता है, एक तो ये कारण हो गया, और एक कारण हो गया कि हम लोग की जो आँख आई बॉल है, आई बॉल क्या हो जाती है, पतली, ठीक है, पिचक जाती है। ये डिफेक्ट हो सकता है आपके जन्म से ही। देखो एक एक चीज और थी इसमें, जो ये ह्यूमर था यहाँ पर, ये जो लिक्विड आपकी आंख पे भरा होता है, ये लिक्विड किस लिए होता है, ताकि आई का शेप आपका जो है वो बना रहे, प्रॉपर शेप बना रहे। जो आंख के अंदर ये व्हाइट व्हाइट आपको लिक्विड्स दिख रहा है ना, ये क्या होता है, ये किस काम आता है, ये ताकि आपके आँख का जो शेप है वो बना रहे। क्योंकि आपने देखा होगा जब बैलून लो कोई, ठीक है, बैलून को ऐसे खुला छोड़ दो बिना पानी के बैलून को छोड़ दो तो बैलून का जो शेप है वो आपको नहीं दिखता है, क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। किसी भी शेप में कर दो कोई दिक्कत नहीं है। जब बैलून में आप पानी भर दो तो एक बैलून का जो शेप होता है, हार्ट शेप बैलून देखा होगा आपने, या तो उसमें पानी भर दो या हवा भर दो तो उसका हार्ट शेप तभी दिखता है, अगर कुछ नहीं है तो हार्ट शेप नहीं दिखेगा। तो बैलून में आपको ऐसा करना पड़ता है। तो आँख में भी एक परमानेंट लिक्विड भरा हुआ है,
ठीक है, परमानेंट लिक्विड है जो कि आँख के शेप को बनाए रखता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो भी लिक्विड जब भी किसी भी कंटेनर में होता है तो अपने कंटेनर की जो वॉल्स होती है, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ, उस पर क्या करता है, प्रेशर बनाता है, और फिजिक्स में भी है ये चीज़, ठीक है। उस पर प्रेशर बनाते हैं, वॉल के ऊपर हर तरफ प्रेशर बनाया हुआ है, इसलिए आई का शेप बना हुआ है, ठीक है। अब मायोपिया में क्या होता है, आई का शेप थोड़ा सा डिफेक्टिव हो जाता है, बदल जाता है, शेप पतला हो जाता है, चिपटा हो जाता है। तो इसके भी कई कारण हो सकते हैं, या तो जन्म से हो सकता है, या आपके अंदर कोई डिफिशियंसी हो उसकी वजह से हो सकता है। और मसल्स वीक, तो आप अगर आँख पे बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हो, मान लो बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो, मेरा तो लैपटॉप पे वर्क करने से ख़राब हुआ है, लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो, टीवी देख रहे हो ज़्यादा, मोबाइल में पबजी खेल रहे हो, तो ये सब रीज़न हो सकते हैं, ठीक। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना पबजी अभी भी चल रहा है या फिर बैन हो चुका है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, मायोपिया को बोलते हैं नियर स्टेयरनेस, ठीक है, पास की चीज़ें क्लियर ना दिखना। तो बाहर बहुत ही ज़्यादा शोर होता है, तो मुझे थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना पड़ा था। तो देखिए, अब हाइपर मायोपिया क्या होता है, हाइपर मायोपिया में क्या, पास की चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं, ठीक है, पास की चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिखती हैं, दूर की चीज़ें आपको दिखती हैं क्लियर। ऐसा क्या होता है, ये कब होता है, ये बेटा होता है कि बहुत ज़्यादा जो एज्ड लोग होते हैं, मोस्टली एज्ड लोगों में होता है। अब ऐसे जन्म से ही किसी की आंखें खराब है तो उसकी बात अलग है, मोस्टली एज्ड लोगों में होता है, बहुत ज़्यादा एज नहीं, जैसे 30 साल के 30-35 साल के लोगों में ये चीज़ होता है। क्या होता है, या तो आपकी जो आई बॉल है वो छोटी हो जाती है, ठीक है, छोटी हो जाती है आई बॉल, उसकी वजह से होता है। और एक क्या होता है, जो पावर ऑफ लेंस होती है वो आपकी कम हो जाती है, ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है उसका फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपका इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से हाइपर मायोपिया होता है। या तो इंक्रीज पावर आपकी कम हो गई, या फिर आपकी क्या हो गई, आई बॉल छोटी हो गई, ठीक है। दो रीजन है इसके हाइपर मायोपिया के। देखा होगा आपने, मायोपिया यंगस्टर्स में भी होता है, लेकिन हाइपर मायोपिया बहुत लेस चांसेस होते हैं यंगस्टर में होने में, ज़्यादातर आपको दिखता है 30 साल 35 साल वाले लोगों में ही ये होता है हाइपर मायोपिया, ठीक है। तो आप क्या होता है कि जो आई बॉल होती है वो शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है। अगर छोटी हो गई तो आपको यहाँ पे लेंस को तो पता ही नहीं कि छोटी हो चुकी है, तो वो फोकस कहाँ बनाएगा, जहाँ पहले रेटिना थी वहीं पे तो फोकस बनाएगा, तो इससे कंफ्यूज हो जाता है, तो यहीं पे फोकस आपका बनता है। और नेक्स्ट और क्या होता है, या तो आपकी लेंस की पावर क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई पावर, मतलब कि आपका लेंस पास की चीज़ों को, दूर की चीज़ों के लिए तो कम पावर चाहिए लेंस की, मैंने बताया था ना, लेंस को कम पावर की ज़रूरत होती है दूर की चीज़ें तो देखने के लिए। क्योंकि देखो कम पावर की क्यों ज़रूरत होती है, उसका एक रीज़न मैं देता हूँ, दूर की चीज़ें देखने के लिए कम पावर की क्यों ज़रूरत होती है, इसका रीज़न यहाँ पे एक बनाते हैं सर्कल, ठीक है, यहाँ सर्कल बनाते हैं, यहाँ देखो, यहाँ या तो लेंस बना देते हैं, यही आई लेंस बनाते हैं, छोटा सा कम पावर का आई लेंस है। अब इससे कोई भी दूर से रेज आती है, दूर से इन्फिनिटी से रेज आती है, तो कैसी आती है, आप लोगों को पढ़ाया गया था कि एकदम स्ट्रेट बन ही नहीं रही है रेज। चलो स्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ से रेज को, और जब तक स्ट्रेट नहीं बनेगी तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, हम लोग का लेंस कलर बनाया है, ठीक है। तो ऐसे लेंस है यहाँ पर, अब यहाँ से जब आ रही है तो ये कन्वर्जिंग इसका नेचर है, तो कन्वर्ज करके यहाँ दिखा देगा आराम से, ठीक है, यहाँ रेटिना पे दिखाएगा। और अगर आपका लेंस क्या है, पावर ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, तो वो अब पास की चीज़ें देखनी है, पावर तो आपका समझ लो सेम है, आपको देखनी है पास की चीज़ें, ये बना पास की चीज़ें, यहाँ अगर आपको पास की चीज़ें देखनी है, अगर आपको पास की चीज़ें देखनी है तो उसके लिए क्या होगा, पास की चीज़ें तो ऐसे आती है ना रेस, पास की चीज़ों से तो इस तरह आएंगी, तो अब बेस्ट ये है कैसा कन्वर्जिंग, लेकिन इसको रेस क्या मिले दूर दूर, तो कन्वर्ज करने में इसको पावर ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी कन्वर्ज करने में, तब कन्वर्ज कर पाएगा, वरना ये कन्वर्ज नहीं कर पाएगा आसानी से। तो जब पावर ज़्यादा मतलब लेंस को क्या होना पड़ेगा, मोटा होना पड़ेगा, जब लेंस मोटा होगा तभी आपको अच्छे से आसानी से दिखेगा। तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा ये चीज़, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हाइपर मायोपिया को कैसे दूर करें। हाइपर मायोपिया को दूर करने के लिए जब आपकी लेंस की पावर कम पड़ रही है तो उसी का भाई जो आपका आँख का लेंस क्या है, कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दो तो पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये तो जाहिर सी बात है, दो कॉन्वेक्स लेंस एक कम पावर दे रहा है तो उसके साथ एक और जोड़ दो तो आपको हेल्प मिल जाएगी, तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा कंडीशन और होती है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, ना तो दूर की चीज़ सही दिखती है ना ही पास की चीज़ सही दिखती है। ये क्यों होता है बेटा, ये होता है एज के साथ, ठीक है, एज के साथ हर एक चीज़ें नष्ट होती हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ है, सबकी एक
एक लिमिट होती है ना कि वो कभी ना कभी तो ख़त्म होना है, जो भी दुनिया में है उसको तो जाना ही जाना है, उसकी पावर कम होनी है। जैसे आप कोई गेट लगा दो लोहे का, कितना भी मजबूत गेट लगा दो, धीरे धीरे वो क्या होगा, कमज़ोर होता चला जाएगा। आपने रेड फोर्ट देखा होगा, जो पहले था वो रेड फोर्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर था, मजबूत था, अब रेड फोर्ट धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, ताजमहल कमज़ोर होता जा रहा है। जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कमज़ोर होती जा रही हैं तो आपका और भी क्या चीज़ है, तो आपकी क्या आंखें में आपकी बॉडी भी धीरे धीरे वीक होती चली जाती है। जब बॉडी वीक हो रही है तो जो हम लोग का आई का मसल्स हैं वो मसल्स भी धीरे धीरे वीक होते हैं, वो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, खींच और दब नहीं पाते हैं जल्दी जल्दी। ठीक, तो इससे क्या होता है, आपकी आंखें आसानी से फोकस ही नहीं जल्दी कर पाती हैं, किसी भी चीज़ पे आसानी से फोकस नहीं कर पाती हैं, तो ना दूर की चीज़ें दिखती हैं ना ही पास की चीज़ें दिखती हैं। बहुत बड़ी मुसीबत है, ना पास की चीज़ें दिखती है ना दूर की चीज़ें दिखती हैं। तो इसका कारण तो क्या है, नेचुरल कारण है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी लेंस की कम हो जाती है, फ्लेक्सिबल नहीं रह जाता है, कुछ नहीं होता है जल्दी जल्दी, ठीक है, कम ज़्यादा पतला मोटा जल्दी जल्दी नहीं होता है। और इसके लिए क्या होता है, बाई फोकल लेंस यूज़ करते हैं, आपको स्क्रीन पे फोटो भी दिख रहा होगा बाई फोकल का, ठीक। और एक बहुत ही तगड़ा मैं आप लोगों को एक फोटो दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, एक वीडियो क्लिप आपको बहुत ही तगड़ी से दिखाने वाला हूँ, बहुत ही तगड़ी सी। आपने देखा होगा पीपल और आइरिस की बहुत ही तगड़ी से आपको वीडियो क्लिप यहाँ पे दिख रही होगी कि कैसे पीपल और आइरिस लाइट कम ज़्यादा होने पर काम करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो क्लिप आप लोगों को पसंद भी आ रही होगी। तो चलिए एक बार जल्दी जल्दी से फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया है वो क्या है, मेन पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स हैं आई के बारे में। पहले क्या पढ़ा है, कॉर्निया पढ़ा है। कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया होता है क्लियर विंडो एट फ्रंट ऑफ योर आइज, ठीक है, क्लियर एकदम होती है, आर पार दिख सकता है, जिसमें ऐसे होती है, निकाल के कभी देखना, ठीक है, कॉर्निया निकाल करके देखना उसको कभी, रियल में ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा आप लोग के साथ दिक्कत होगी, ठीक है। तो कॉर्निया आप लोग मत निकालना रियल में। और आप क्या कर सकते हो, आइरिस, आइरिस के बारे में एक मुझे बहुत ही अच्छी कहानी याद आई एक प्रैक्टिकल के बारे में बताते हुए। तो मैं क्लास 11th में फिजिक्स पढ़ा रहा था, तो उसमें एक था मोमेंटम का टॉपिक, तो मैं उसमें पढ़ाने लगा कि आप अगर गन की गोली को गन से मारोगे तो इंसान की मौत भी हो सकती है, लेकिन अगर उसी गोली को हाथ से मारोगे फेंक करके तो कुछ नहीं होता है। सो एक मेरा स्टूडेंट थी, उसने पूछा कि सर अगर मैं उसको वो गुलेल में लगा के मारूँ तो मैंने मजाक में बोल दिया कि ये चीज़ तुम ट्राई करके देखना। तो अनफॉर्चुनेटली उसके पापा क्या थे, पुलिस थे, तो वो घर पे गई और उसने गोली ली और गोली को गुलेल में लगा के रियल में अपने सिस्टर के ऊपर मारने ट्राई किया, और घर पे उसने बताया कि ये सर ने कहा था। सो ऐसी चीज़ें आप लोग मत करना, रियल में आप अपना कॉर्निया निकालने लगे और पूछा करने किसी ने क्या कर रहे हो ये, क्योंकि सर ने बताया था अपनी आँख का एक पार्ट देखो निकाल करके, फिर वो कोई फिट भी नहीं कर पाएगा। सो ये चीज़ ट्राई मत करना आप लोग, बस ये मैं मजाक में जो चीज़ें बोलता हूँ उस चीज़ को मजाक नहीं लेना चाहिए। तो आइरिस क्या होता है, आइरिस होता है कलरफुल पार्ट जो आपके आँख के अंदर होता है, जैसे किसी की ब्राउन आइज होती है, किसी की ब्लू आइज होती है, किसी की ग्रीन आइज होती है, तो ये सब क्या होता है, आइरिस की वजह से होता है। और पीपल क्या होता है, जो एक ब्लैक स्पॉट होता है आँख के अंदर, आइरिस के अंदर, देखते हैं दिख रहा है कि नहीं, आपको तो नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख पा रहा होगा, बट जो मैंने अभी वीडियो दिखाया था उससे एकदम क्लियर हो गया होगा आइरिस क्या होता है। और प्यूपिल, हाँ प्यूपिल और आइरिस आपको क्लियर हो गया उसी इमेज से ही। और उसके बाद लेंस क्या होता है, लेंस हम लोग का एक लेंस ही होता है जो कि लिक्विफाइड होता है, मतलब उसमें थोड़ा लिक्विड जेली टाइप का होता है, ठीक है, जेली टॉफी खाई होगी सबने, उसी जेली टाइप का होता है जो कि अपने जो शेप है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है टाइम टू टाइम। एंड देन रेटिना, रेटिना क्या होता है, रेटिना एक पर्दा होता है जिसके ऊपर सारी इमेज बनती हैं, ठीक है, ऐसे जगह जहाँ पे सारी इमेज बनती हैं, फॉर्म होती हैं, और फिर ऑप्टिकल नर्व्स के पास जाते हैं सिग्नल्स, और ऑप्टिकल नर्व्स जो ऑप्टिकल सिग्नल है उसको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। हम लोग के ब्रेन तक जो भी जाता है सब न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है, और वो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू जाता है, ठीक है। बायो में ज़्यादातर बायो के सर आप लोगों को बताया होगा। तो क्या होता है, जो ऑप्टिकल सिग्नल्स है उसको कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और ब्रेन तक पहुँचा देती है, ठीक है। और रेटिना के बारे में और हम लोगों ने पढ़ा कि कोई पावर लेंस अपने फोकस को एडजस्ट कैसे करता है, पावर करता किस तरह है, वो किसी भी अगर पास के ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, क्योंकि लेंस जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइट को कन्वर्ट्स करना, ठीक है, कन्वर्ट्स करना। लेकिन आपकी जो दूर से डाइवर्जेंट लाइट आ रही है उसको कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो पावर लेंस को अपनी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसके अपोजिट, नेचर के अपोजिट काम हो रहा है ना, ठीक है। आपको कोई मारने आए तो आपके तो नेचर के अपोजिट है, आप पिटना थोड़ी चाहोगे, तो आप क्या करोगे, अपनी पावर बढ़ाने के लिए अपने बड़े भाई को बुलाओगे, ठीक है, कि मारिए आकर के इसको। सुन, अब और क्या चीज़ें होती हैं, और दूर की चीज़ें देखनी है तो उसके लिए तो पावर कम की ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि लेंस की अगर फोकस बढ़ा दी जाए तो उसकी पावर कम हो जाएगी। या आपने पढ़ा होगा F=1/P, उल्टा होता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। अगर लेंस की थिकनेस आप क्या करो, लेंस की अगर लेंस की
थिन लेंस है तो उसका फोकस ज़्यादा होगा, ज़्यादा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, रेडियस ऑफ वो रेडियस होगा, ठीक है। और उसका पावर कम हो जाएगी, लेंस जितना मोटा है उतनी पावर कम होगा, पावर ज़्यादा हो जाएगी। दिवाली पता नहीं क्यों बना रहे हैं इस मोहल्ले के लोग, मुझे समझ में नहीं आया अभी तक, ठीक है। अभी दिवाली शुरू भी नहीं हुई है, शायद कोई मैच वैच होगा कुछ। और फिर मैंने पढ़ा है मायोपिया के बारे में। मायोपिया क्या होता है? ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आप क्या करते हो, दूर की चीज़ें नहीं देख पाते हो, जो मोस्ट ऑफ द लोगों के पास होगी भी। आप लोग कमेंट में बताइए अगर आपको मायोपिया की प्रॉब्लम है और क्या है आपका पावर, वो भी बताइएगा लिख करके, ठीक है। तो कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? कॉजेज़ होते हैं आपके लेंस जो होता है, जो आपके मसल्स होते हैं वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, एंड उसके बाद एक आई बॉल आपकी या तो बढ़ जाती है, ठीक है। कारण नहीं बताइएगा आपके आई बॉल बढ़ी है, क्या दिक्कत आया है, ठीक। और करेक्शन के लिए आप कॉनकेव यूज़ करते हो। आप लोग को इसका नोट्स भी मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी, वीडियो अपलोड होने के जस्ट बाद ही मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी पे या व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ ये चीज़ें, तो आपको मिल जाएगी। तो आप लोग वहाँ से ज़रूर ज्वाइन करिए। एंड मैंने कोर्स भी स्टार्ट कर रखा है, आज से ही मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, और ये 2 अक्टूबर को वीडियो पोस्ट हो रही है, तो 2 अक्टूबर से मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आपको इमेज की वो आपको डिटेल कोर्स की वीडियो के सामने दिख रही होगी, और आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं एंड कॉल भी कर सकते हैं, कॉल के थ्रू भी पूरी नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया में क्या क्या पढ़ा था आपने? ये पढ़ा था कि आपको पास की चीज़ें तो दूर की चीज़ें क्लियर दिखती है और पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है। करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस। और प्रेस बायोपिया मतलब क्या होता है कि आपको दोनों चीज़ें नहीं दिखती हैं, मतलब ना इधर का ना उधर का। तो नेक्स्ट लेसन में हम लोग कुछ थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, न्यूमेरिकल किस तरह आते हैं ह्यूमन आई से रिलेटेड, एंड आगे के भी टॉपिक कवर करेंगे, प्रिज्म वगैरह। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि नॉलेज कभी भी अकेले नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाप लगता है अकेले पढ़ने से। दोस्तों को भी पहुँचाइए चीज़ों को। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।